कई ऐसे कर्म हैं जिनके कारण आपके पितरों की, आपके भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जिसके कारण आप इस कथा मंडप में आकर विराजमान हुए हैं। एक बार भगवान श्याम सुंदर गोलोक में उदास थे और वहां उदास होकर बैठे हुए थे, तो श्री कृष्ण को उदास देखकर सर्वेश्वरी लाडली जी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैंने संसार के लोगों के बारे में जब सोच रहा हूं तो दुखी हो रहा हूं, कष्ट हो रहा है। बोले क्यों? भगवान कहते हैं इस संसार में जितनी भी सृष्टि है जो तुम्हारी दृष्टि में खाई हो पड़ती है, ये सारी सृष्टि मेरे द्वारा उत्पन्न है। भगवान ने स्वयं ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाए। संसार में जितना भी विस्तार आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब मेरे प्रिय हैं और इन सबको मैंने ही जन्म दिया है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चैतन्य हो, चाहे वो नवचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो गगनचर हो, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर विचरण करने वाले जो भी पशु हैं वो इत्यादि, कोई क्यों न हो। भगवान कहते सब मैंने ही इनकी रचना की है और ये मेरे प्रिय भी हैं, पर इन सबसे प्रिय है मुझे मनुष्य, मानव। मानव क्यों प्रिय है? मानव इसलिए प्रिय है कि मानव अगर चाहे तो मुझ तक पहुंच सकता है। बात समझ में आई? आप अगर चाहें तो भगवान तक पहुंच सकते हैं, आप अगर चाहें तो सिर्फ पहुंच ही नहीं सकते, भगवान भी बन सकते हैं। अब आप सोच रहे हो हम भगवान कैसे बन जाएंगे? बन जाओगे, अंश तो हो ही उसी का। आप ये बात बताइए, आम का बीज पृथ्वी में बो दिया जाए और वो अंकुरित हो जाए तो आम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जवाब दो। सरसों का बीज, सरसों बो दी जाए तो सरसों बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो तो सही। और आपसे अच्छा कौन जानता है? यहां तो तमाम किसान बैठे हुए हैं जो खेती का कार्य करते हैं, आपसे बेटर तो कोई नहीं जानता। बीज अगर हो तो हमें फसल बनाने में कोई नहीं रोक सकता, फिर तो फसल बन ही जाएगी, कम या ज्यादा, वो एक अलग विषय है। हम अगर ईश्वर के अंश हैं, जो कि हैं ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, और अगर हम ईश्वर के अंश हैं तो इसका मतलब हम में वो सारे गुण हैं जो उसमें है, बस वो प्रकट नहीं हो रहे। और प्रकट होंगे वो कर्मों से। जब श्रेष्ठ कर्म होंगे और ऐसे कर्म होंगे कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इससे बंधन मुक्त हो जाएं, तो फिर क्या होगा? पूछो क्या होगा? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? हमारे संत वृंद बड़े विद्वान बैठे हैं यहां पर, बड़े बड़े लोग चाहते हैं हमारी मुक्ति हो जाए, हमें संसार में जन्म और मरण से छुटकारा हो जाए। अब जब मुक्ति हो जाएगी तो होगा क्या? मुक्ति होती किसको, कहते किसको है? ये आत्मा परमात्मा में समा जाती है, उसका नाम मुक्ति है। और जब आत्मा परमात्मा में समाहित होती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इसका नाम मुक्ति है। और जब परमात्मा में हमारी आत्मा समा गई तो हम क्या हो गए? जवाब दो। नदी समुद्र में समा जाए तो क्या वो नदी रहती है? क्या हो जाती है? जोर से बोलो। तो जब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये सामर्थ्य किस में है? सिर्फ मनुष्य में, और किसी में नहीं है। ये सामर्थ्य एकमात्र मनुष्य में है कि वो परमात्मा बन जाए, वो ईश्वर बन जाए। लेकिन ये तब संभव होगा जब जीवन भर हमें ये याद रहे कि हमें मुक्ति करानी है। कितने हिंदू आपको सनातनी ऐसे मिल जाएंगे जिनके माथे पे तिलक तक न दिखे आपको, और फेसबुक पे उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं दिखेगा आपको। नित्य गरियाते हैं लोगों को हिंदू होने के नाते, हम ये हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पर इसके बावजूद भी उनके माथे पे तिलक नहीं दिखेगा।
सर पे शिखा नहीं होगी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोटी नहीं होगी। हर हिंदू को चोटी रखनी चाहिए। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, आगरा भी उसे अछूता नहीं है। चिन्ह मौजूद हैं, हां या ना? जवाब दीजिए। आज भी चले जाइए, आगरा भ्रमण कीजिए, आपको तमाम ऐसे चिन्ह मिल जाएंगे जिनकी क्रूरता आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ेगी आपको। वो जब लोग आए थे, आक्रांता लोग, हमारे पितरों, हमारे पूर्वजों के सर पे तलवार रखकर कहते थे चोटी हटा दो नहीं तो सर हटा देंगे। वो कहते थे सर काटो, हम चोटी नहीं काटेंगे। और आज क्या हो रहा है? अपने आप ही काटे बैठे हैं चोटी। अच्छी नहीं लगती, पंडित जी टाइप लगती है। मतलब पंडित जी अपराध है होना। तुम्हारी एनर्जी को संचित करती है ये चोटी। चोटी वालों की विचारधारा देख लो, बिना चोटी वालों की विचारधारा देख लो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको। माथे से तिलक गायब, सर से शिखा गायब, गले से कंठी गायब, हाथ से कलावा गायब, बदतमीजी से भरे पड़े हैं, ऊपर से कहते हैं हम मॉडर्न हैं। चल हट पापी कहीं के। ऐसे मॉडर्न होने से तो लाख गुना अच्छा है कि कोई हो ही ना। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्धरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। आज घर घर में अशांति क्यों है? आज घर घर में फूट क्यों है? हमने अपनी वैदिक परंपराओं का जब से त्याग किया है, हमारे घरों में चाहे पैसा बेशुमार आ गया हो, लेकिन प्यार जीरो बैलेंस हो गया है। अब घर घर में प्यार किसी से किसी को नहीं है। मम्मी को बच्चों से नहीं, बच्चों को मम्मी से नहीं, दादा को दादी से नहीं, दादी को दादा से नहीं। बाबा भी, दादा दादी भी बुढ़ापे में सोचते तू मर जाए तो दूसरा ब्याह कर ले। जो यहां बैठे हम उनसे नहीं कह रहे, पर ईमानदारी से सोचना सही कह रहे कि गलत कह रहे हैं। कोई किसी से अटैचमेंट नहीं है, बच्चों को माँ बाप से भी नहीं है। जहां रहना रहो, मरना है मरो, हमको तंग मत करना। 10-20 हजार रुपए मांगने हो तो बोल देना, हम भेज देंगे। बिकॉज हमने सनातन संस्कृति के सारे चिन्ह नष्ट कर दिए। आज अपने ही शहर में चले जाइए, माथे पे तिलकधारी कम मिलेंगे और हाथल में बोतलधारी बहुत मिल जाएंगे। यही तुम्हारे विनाश की शुरुआत है, यही विनाश है। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे प्रिय है मुझे मनुष्य मानव, जिसमें सामर्थ्य है कि वो मुझ तक पहुंच जाए। पर दुर्भाग्य तो देखो इन मानवों का, इनका दुर्भाग्य देखो। इनको इतनी सामर्थ्य प्राप्त है कि मुझ तक पहुंच जाएं, पर ये उस सामर्थ्य का सदुपयोग न करते हुए उसका दुरुपयोग करके कोई शराबी बन गया, कोई ज्वारी बन गया, कोई व्यभिचारी बन गया, कोई चोर बन गया, कोई लुटेरा बन गया, कोई सिर्फ खान पीन कमान इन्हीं चीजों में लगकर पशु बन गया। बड़े बड़े विद्वान संतों ने कहा है, दुर्लभो मानसो देहे देहि नाम क्षणभंगुरः। ये मनुष्य जीवन इतना सरल नहीं है जितना आप समझे बैठे हो। और एक क्षण का भी पता नहीं है कब जमुना में डूब जाएं, कब अग्नि में जल जाएं, कब आंधी में उड़ जाएं, कब सोते सोते ही कोई छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, सोते सोते सांप डसले, कि कोई पता नहीं, एक सेकंड का पता नहीं। सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक सेकंड का पता नहीं है। और जी ऐसे रहें जैसे 100 वर्ष तक हम मरने वाले नहीं, हमें कुछ होने वाला नहीं।